औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सबका वॉइस ऑफ रुकैया में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, दुनिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक मोड़ पर खड़ी है। खास तौर पर बरे सगीर पाक व हिंद के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें 26 बेगुनाहों की जानें चली गयीं। इस हमले ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। भारत ने बगैर किसी सबूत के इस वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया और गुस्से में आकर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, जो पानी की तकसीम का सबसे अहम मुआहदा था। पाकिस्तान ने भी जवाबन अपनी फिजाई हदूद भारत के लिए बंद कर दी और तिजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए। अब सूरत-हाल ये है कि दोनों ममालिक आमने सामने खड़े हैं और एक जंग की कैफियत पैदा हो चुकी है। हर तरफ बेचैनी है और मीडिया पर शोर है और सोशल मीडिया पर इल्जामात का तूफान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ पहली बार हो रहा है? क्या ये वही हालात हैं जिनकी पेशनगोई एक अल्लाह के नेक वली हजरत नेमतुल्लाह शाह ने की? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, आज की इसी वीडियो में हम इन तमाम बातों से पर्दा उठाएंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए वीडियो को गौर से देखें और एंड तक देखें और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ये नाम सिर्फ एक बुजुर्ग का ही नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी दरख्त है जिसकी शाखें सदियों तक दुनिया को साया देती रहीं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो एक सच्चे वली, सूफी और साहिबे कश्फ़ो करमात बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सच्चाई और अदल के साथ गुजारी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ सिर्फ बातों की हद तक महदूद होती तो शायद लोग इन पर इतना यकीन न करते, लेकिन हकीकत ये है कि इनके कलाम में मौजूद ऐसी कई पेशगोइयाँ आज तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ हकीकत हो चुकी हैं, जिनको देखकर अकल दंग रह जाती है। इन्होंने अपने मशहूर फारसी कसीदे में बर्रे सगीर के बादशाहों के नाम, इनके दौरे हुकूमत और आने वाले इनकलाबात को अंदाज में बयान किया कि जैसे कि वो आने वाले वक्त को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन्होंने अपने अशार में सबसे पहले तैमूर नामी बादशाह का जिक्र किया, जिसने बाद में 1398 में दिल्ली पर हमला करके वहाँ की हुकूमत खत्म की। ये वाक़या हजरत नेमतुल्लाह शाह की वफात के कई दहाइयाँ बाद पेश आया, मगर इन्होंने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था। इसके बाद लोदी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का नाम लेकर बताते हैं, इनके बाद एक बड़ी जंग होगी और एक नई सल्तनत उभरेगी। ये सल्तनत मुगलिया सल्तनत थी, जिसका बानी बाबर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे तमाम मुगल बादशाहों का जिक्र अपने अशार में न सिर्फ किया बल्कि इनके अनवार की तफसीर भी बयान की। इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि शाहजहां के बाद इनका बेटा तख्त पर बैठेगा और उसी के दौर में फितने बढ़ेंगे। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों की आमद पर भी बेनिशान गोई की कि किस तरह नशे में धुत राजे महाराजे अपनी सल्तनतें खो बैठेंगे और उनके इलाकों में सफेद चमड़ी वाले ताजर दाखिल होंगे। अंग्रेज वाकई ईस्ट इंडियन कंपनी के जरिए इंडिया में दाखिल हुए और पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। हजरत नेमत ने यहाँ तक फरमाया कि अंग्रेज तकरीबन 100 साल तक हुकूमत करेंगे और तारीख गवाह है 1857 से 1947 तक बरे सगीर अंग्रेजों के कब्जे में रहा। यहाँ हैरत की बात ये है कि नेमतुल्लाह शाह ने ये सब कुछ उस जमाने में लिखा जब ना मुगलों की हुकूमत आई थी और ना अंग्रेजों का कोई दौर था। उन्होंने ये भी लिखा कि अंग्रेजों के जाने के बाद बर्रे सगीर तकसीम होगा, मुसलमान पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में पनाह लेंगे और यूं एक नई रियासत वजूद में आएगी जो कि पाकिस्तान है। बातें आज तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। जब हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये सब कहा, उस वक्त ये महज मुस्तकबिल की खबरें थी। यही वजह है कि आज इनकी बातों को सिर्फ शौक या किस्सा गोई नहीं समझा जाता, बल्कि संजीदा इल्मी और रूहानी हल्के इन्हें इल्हामी हकीकत तस्लीम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ माजी की बातों की पेशनगोइयाँ की, बल्कि उन्होंने बर्रे सगीर की तकसीम और पाक व हिंद की जंग के बारे में भी जिक्र किया। वो भी उस वक्त जब न हिंदू मुस्लिम खिलाफात इस शिद्दत पर थे और न ही किसी बादशाह का नाम किसी के जहन में था। उन्होंने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी और लोग हिजरत करेंगे और हर तरफ फितना और फसाद का आलम होगा। मुसलमान अपने आबाओ अजदाद की जमीनों पंजाब, सिंध सरहद और बलूचिस्तान में पनाह लेंगे और उसके बाद उनकी कामयाबी का दौर शुरू होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, क्या ये सब कुछ 1947 का अक्स नहीं है, जब लाखों लोग मारे गए और खून बहा और मुसलमान एक नई रियासत की तरफ कदम बढ़ाया?
لیکن حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں صرف یہی نہیں رکتی. انہوں نے پاکستان کے قیام ہونے کے بعد بھارت سے ہونے والی 2 بڑی جنگوں 1965 اور 1971 کا بھی ذکر فرمایا. ان کا ایک مشہور شعر کہتا ہے کہ جب 17 دن کی جنگ ہوگی اسلام کے غازی کامیاب ہوں گے. اب یہ غور کی بات ہے کہ 1965 کی جنگ صرف 17 دن ہی چلی تھی اور نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی فوج نے عظیم قربانیاں دے کر اپنے وطن کا دفاع کیا. اسی طرح انہوں نے مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے اس کے فتنہ پرست کرداروں اور اندرون انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان دھوکے میں آئے گا اور مغربی حصہ روئے گا. 1971 میں یہی سب کچھ ہوا. بھارت نے سازشوں سے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا اور مغربی پاکستان والوں کے دل ٹوٹ گئے. اور یہ ایسی باتیں ہیں جو کوئی سیاستدان یا مکفر نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی بزرگ ہی بتا سکتا ہے جسے اللہ نے آنے والے وقت کا مشاہدہ بتایا ہو. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہ صرف فتنے کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی آخر میں فرمایا کہ مسلمان سرخرو ہوں گے بشرط یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اتحاد کو قائم رکھیں. انہوں نے اشعار میں کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہیں گی جب پہاڑ سلگنے لگیں گے اور جب پانی ہتھیار بن جائے گا اور جب مسلمانوں کو شمشیریں اٹھانا پڑیں گی تب فتح انہی کی ہوگی جو اللہ کے نام پر کھڑے ہوں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا پہاڑ سلگ رہا ہے، وہاں ظلم اپنی انتہا پر ہے. بھارت اور پاکستان ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور سندھ طاس جیسے پرانے معاہدے توڑے جا رہے ہیں. سرحدوں پر فائرنگ، سوشل میڈیا پر نفرت، میڈیا پر زہر اگلا جا رہا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جس کی طرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اشارہ کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں ایک فتنہ برپا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور آخرکار ایک جھنڈا لہراتے ہوئے اسلام کی نشانی نظر آئے گی. آج اگر ہم سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو لفظی جنگ کا طوفان چل رہا ہے. ملکوں کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے، دوست دشمن میں بدل رہے ہیں اور دنیا ایک تصادم کی طرف قدم بڑھا رہی ہے. یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب یہ حالات آئیں گے تو مسلمان غیروں کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے مددگار بن کر کھڑے ہوں گے. ایسے میں ترکی، ایران اور چین اور دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کی حمایت کے اشارے بھی سامنے آ رہے ہیں. حضرت نعمت کے اشعار بتاتے ہیں یہ وقت ظاہری طور پر فتنہ پروا ضرور ہوگا مگر انجام میں فتح اسلام کی ہوگی. معزز ناظرین کرامی، کیا آپ لوگ محسوس نہیں کر رہے کہ ہم اس وقت انہی لمحات سے گزر رہے ہیں جن کا ذکر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے صدیوں پہلے کیا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس پیشن گوئی کے قریب پہنچ چکے ہوں جہاں سے غزوہ ہند جیسا واقعہ رونما ہو؟ معزز ناظرین کرامی، آپ لوگوں کی اس بارے میں رائے کیا کہتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.